अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वीडियो में ऑडियो डालता हूँ तो बहुत से लोग देखते नहीं हैं, पता नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं आता है या क्या बात है। आज भी बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात ये है कि कुछ हमारे सुन्नी भाई हैं, ये तीनों गिरोहों में आप ले लीजिए थोड़े बहुत, ये लोग हमें ताना देते हैं कि आप शियों की तारीफ़ करते हो और शिया जो हैं ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम अंबिया से भी अफजल मानते हैं। आप ऐसे शियों की तारीफ़ें करते हो। इस तरह की बातें कई सुन्नी हजरात हमसे करते हैं, खासकर अहले हदीस वाले कुछ लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको शिया आलिम दीन की एक क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप की ज़्यादातर बातें मुझे सच्ची लगती हैं। अब भैया पता नहीं मैं ही बेवकूफ़ हूँ या मेरा दिल ऐसा है। हो सकता है बहुत से भाइयों को ये बातें सच्ची ना लगें, इनमें अक्सर बातें मुझे सच्ची लगती हैं। एक बात है जो थोड़ा समझने वाली है। इस क्लिप में शिया आलिम ये बात कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं तो वो बाद नबी अलैहिस्सलाम के तमाम अंबिया से भी अफजल हैं। ठीक है, इसी सवाल पर बहुत से सुन्नी भाई मुझसे सवाल करते हैं। कुछ लोग सामने से ताना भी देते हैं और कहते हैं कि जब वो ऐसे हैं तब भी आप उनकी तारीफ़ करते हो, क्या मसला है, क्या बिके हुए हो, क्या बात है। तो आज थोड़ा इसी को हम समझते हैं। और एक अहले हदीस के भाई हैं जो थोड़ा हमसे मिलने वाले हैं। एक दिन हम और वो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी वीडियो में कह रहे थे कि हम रफ़े दैन तो करते हैं, लेकिन अहले हदीस का जो अक़ीदा बनु उमय्या के मामले में है या इस तरह के किसी और मामले में है तो मैं उस अक़ीदे को सही नहीं समझता जिसे अहले हदीस सही समझते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो क्लिप दिखाइए और उसमें जो मैंने बात की है उस पूरी बात पर या आप जिस बात पर चाहें उस पर दोबारा चर्चा कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। वीडियो तकरीबन 15 से 20 मिनट की थी। तो उस वीडियो में अहले हदीस आलिम यजीद की तारीफ़ें कर रहे थे। ठीक है, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी तारीफ़ थोड़ी बहुत किए हैं, लेकिन बुराई नहीं किए हैं, जो सच्चाई है। बहरहाल यजीद की तारीफ़ तो होती ही थी और बुराई उन लोगों की खुलकर हुई है जो इमाम हुसैन को ख़त लिखकर बुलाए थे। मतलब ये है कि शियों पर उन्होंने उस वीडियो में सीधा निशाना साधा। फिर उन आलिम साहब ने अपनी वीडियो में एक हदीस भी दिखाई, मतलब हदीस नंबर बताया कि बनु उमय्या की बुराई जो कर रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं। तो जो हदीस नंबर उस वीडियो में बताए थे मौलवी साहब, वो मैंने तुरंत निकाल ली। अब वीडियो जब ख़त्म हुई तब हमने अपने मिलने वाले अहले हदीस भाई से कहा कि आप ही के मौलवी साहब ने जो हदीस नंबर बताई है उस हदीस को आप एक बार पढ़िए, साफ़ उर्दू में लिखी हुई है। तो उन्होंने हमसे कहा कि हदीस आप ही पढ़िए, हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। वो अहले हदीस मौलवी की वीडियो देख रहे थे, दिखा रहे थे हमको। हमने कहा कि इन्हीं मौलवी ने जो हदीस बताई है उस हदीस को मैंने निकाला है, तो इसको आप पढ़िए, आपकी समझ में थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन उन्होंने हदीस पढ़ने से इनकार कर दिया, कहा कि आप ही दिमाग लगाओ, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। और वो हदीस वही थी जिस हदीस में आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने किसी छोटे से बच्चे से कहा कि जाओ मुआविया बिन अबी सुफियान को बुला लाओ मेरे लिए। तो बच्चा गया बुलाने। तो उस बच्चे से कहा गया कि जाओ कह दो कि वो खाना खा रहे। फिर थोड़ी देर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से कहा कि जाओ मुआविया को बुला लाओ। वो बच्चा फिर गया बुलाने। फिर उधर से जवाब आया कि जाओ कह दो कि वो खाना खा रहे हैं, मतलब मंत्री बने खाना खा रहे हैं, जो बात है। तो इस तरह 2-3 बार बुलवाया गया लेकिन वो नहीं आए। इसी हदीस में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि अल्लाह मुआविया का पेट कभी ना भरे।
ये नंबर अहले हदीस के आलिम ने ही बताया था। हालांकि मुझे मालूम पहले से था, लेकिन जो सामने मुझे वीडियो दिखा रहे थे उनको नहीं मालूम था, तो मैं उनको पढ़वा रहा था कि भाई पढ़िए, आप ही के मौलवी ने जो नंबर बताया है उसे आप पढ़िए। लेकिन उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया। तो मैंने आपसे कहा था कि वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें शिया आलिम जो बातें कर रहे हैं, आप इन बातों को सुनिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इन्होंने कौन कौन सी झूठ बोले हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ। ये सवाल ही गलत है मेरे भाई। ये हजरत अबू बकर हो या कोई और सहाबी हो, आप मुझसे 1.25 सहाबियों के नाम लेकर एक ही सवाल बार बार करें कि वो अफजल हैं या अली अफजल हैं, वो अफजल है या अली अफजल हैं। मैं 1.25 असहाब के नाम सुनकर भी आपको यही जवाब दूंगा जो मैं इस सवाल का जवाब देने लगा हूं कि अबू बकर अफजल है या अली। तो यही जवाब है कि कायनात में 1.25 असहाब हैं, तो वो सब के सब जमीन की तरह से हैं। अली इब्ने अबी तालिब वो हैं जो आसमान की तरह से हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस बात के, इस दावे का एक सबूत है और कयामत तक कोई इसका जवाब नहीं ला सकता। उसकी चंद झलकियां सुना दूं। बताएं अली के अलावा अल्लाह के रसूल ने किसे अपनी तरह का मौला बनाया? मौला का मतलब छोड़ दे, जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, जो आपको दिल चाहे मौला का मतलब वो कर रहे हैं, वो करते रहें। लेकिन किसी के बारे में कहा है कि ये जैसा मैं मौला हूं वैसे ये मौला है? अपने साथ अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी की निस्बत नबी की तरह से दी है? वाहिद अली है जिनके बारे में कहा है कि मेरी निस्बत अली के साथ वो है कि जो हारून और मूसा की आपस में थी। किसी के बारे में नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के अलावा किसी और की औलाद को अपनी औलाद कहा है? हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के बारे में नहीं कहा कि ये मेरे बेटे हैं। मुबाहिला के मैदान में लेके गए थे बेटा बना के अपना। अबनान अब अबनाकुम, कौन गया था? अली के बेटे थे। इस तरह मैं बीच कह सकता हूं कि सबके दरवाजे मस्जिद नबवी में बंद करवा दिए सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के दरवाजे के। कायनात की सबसे बड़ी खातून जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, किसके हक में दी? अली इब्ने अबी तालिब के हक में। मांगते रहे लोग, रिश्ते मांगते रहे, कहा कि नहीं फातिमा का हक मैं नहीं, अल्लाह तय करेगा। और किससे तय किया? अली इब्ने अबी तालिब से। और इस तरह के उन्हें लाफता का टाइटल दिया कि वो शख्स है कि जो अली की तरह का कोई मर्द ही नहीं है, उसे दूंगा कि जो अल्लाह का मुहिब है और अल्लाह उसका मुहिब है। खैबर के दिन कहा था कि कल अलग उसे दूंगा जो अल्लाह का मुहिब है और अल्लाह उसका मुहिब है। वो रसूल का मुहिब है, रसूल उसका मुहिब है। किसके बारे में जुमले कहे गए? किसे कहा गया कि कसीमुन नार वल जन्नत है? किसे कहा गया कि अली अगर मुझे अपनी उम्मत के बारे में ये डर ना होता कि ये आपके बारे में वो नजरिया रखेंगे कि जो ईसा की कौम ने ईसा के बारे में रखा, तो मैं आपके वो फजाइल सुनाता कि लोग आपके पांव के जूते की मिट्टी से शिफा हासिल करते। कायनात में कोई दूसरा अली नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। आप तमाम असहाब को आपस में तकाबुल कराते रहें, अली इब्ने अबी तालिब को इससे अलग कर लें, अली इनमें शामिल नहीं है। अगर यूं तो इस पूरी कायनात में अली का तकाबुल किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तकाबुल करने का तो फिर कुरान की रोशनी में मौला अली का तकाबुल कराएं अंबिया के साथ कि आदम अफजल है या अली अफजल है। मैं साबित करूंगा कि अली अफजल है। आप तकाबुल कराएं फरिश्तों के साथ कि जिब्रील अफजल है या अली अफजल है। आप तकाबुल कराएं मिकाइल के साथ, इब्राहिम के साथ, इस्माइल, याकूब और यूसुफ के साथ कराएं, इदरीस और यहया के साथ करवाएं। मैं बताऊंगा कि मूसा अफजल है या अली इब्ने अबी तालिब, ईसा अफजल है या अली इब्ने अबी तालिब। कायनात में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल वजूद का नाम अली इब्ने अबी तालिब। अब ये बातें आपने सुनी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सुन्नी भाई एतदाल वाले हैं, कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत वाले हैं, उन लोगों को इन बातों में सारी बातें लगभग सही लगेंगी। हाँ, एक बात पर कोई सवाल कर सकता है, जिस बात में आलिम साहब ने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद नबी अलैहिस्सलाम के सबसे अफजल हैं। तो इस पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। ये बात बहुत से सुन्नी भी कहते हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद है जो सुन्नी हजरात इसी बात को कहते हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदला हुआ है। वो क्या कहते हैं कि आपने कई सुन्नी हजरात से सुना होगा, चाहे वो देवबंदी हों चाहे बरेलवी हों, कहते ये हैं कि हम लोग इतनी बेहतरीन उम्मत हैं, इतनी बेहतरीन उम्मत हैं कि तमाम नबी जो हैं वो चाहते थे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हों। मतलब
नबी ना बनाए जाएं, उससे बेहतर है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मती बन जाएं, इनकी उम्मत में हम पैदा हों। इस तरह की बातें अहले सुन्नत में बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि इसमें देखा जाए कि एक आलिम कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल हैं बाद नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है। तो सुन्नी हजरात में ये बात पाई जाती है कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए बहुत से अंबिया कराम अल्लाह से दुआ करते थे कि हमें पैगंबर ना बनाइए, नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती बनाइए। अब ये बात अहले सुन्नत में कही तो जाती है, लेकिन मैंने कहीं पर लिखी नहीं देखी है। ये बात किसी हदीस से साबित नहीं है, लेकिन बहुत सारे सुन्नी ये बात कहते हैं। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि जब तमाम नबी ये चाहते थे कि हम नबी ना हों लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में हों, क्योंकि ये उम्मत बहुत अफजल है, ठीक है, हम और आप कह रहे हैं ये चीज़, तो भैया इसी उम्मत में हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो अगर उनको कोई कह रहा है कि तमाम अंबिया से अफजल हैं, तो इसमें इतना उलझना नहीं चाहिए। एक और फार्मूला है समझने के लिए। सारी दुनिया ये बात मानती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम अंबिया के जिगरी यार हैं, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ही का फरमान है भैया, आपने फरमाया कि जिस जिस का मौला मैं, मतलब जिस जिस का सरदार मैं, उसके सरदार अली भी हैं। तो भैया रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्या सिर्फ हम लोगों के सरदार हैं या तमाम अंबिया के भी सरदार हैं? तो आपका जवाब आएगा कि भैया पूरी कायनात के सरदार हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम। तो भैया जब पूरी कायनात के सरदार ही कह रहे हैं कि जिसका मौला मैं, उसके मौला अली भी हैं, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तो मैं इसी तरह की बातें जब अपने सुन्नी भाइयों में रखता हूँ, तो कुछ लोग जो थोड़ा कट्टर फिरके वाले हैं वो अंदर अंदर जल जाते हैं, कुछ लोग लड़ भी जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी बुग़्ज़ भी दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह के सहारे धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।